गौतम अष्टम स्कंद अध्याय 5 से हम लोग पाठ कर रहे हैं, जहाँ देवतागण भगवान को प्रार्थना करने के लिए गए हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर उपदेश के माध्यम से भगवान का गुणगान करते हैं। वास्तविक गुणगान है भगवान का, वास्तविक उपदेश है भगवान का गुणगान करना। जैसे चैतन्य चरितामृत में जब भी चैतन्य महाप्रभु कोई उपदेश देते हैं, वो शास्त्र से कोई ना कोई श्लोक उद्धरण करते हैं, क्योंकि मनमाने ढंग से मार्गदर्शन देने की बजाय भगवान का गुणगान करना श्रेयस्कर है। और अंत में उपदेश देते हैं किस तरह देवताओं को शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। अर्थात जितना शुद्ध कोई व्यक्ति होगा उतना समस्याओं से मुक्त होगा। श्रील प्रभुपाद ने बहुत विस्तृत तात्पर्य दिया। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को हरिनाम संकीर्तन के आश्रय लेकर के और भगवत गीता की शिक्षाओं को पढ़ के अपने हृदय को शुद्ध बनाना चाहिए। और इतना ही नहीं, दूसरों तक भी इसको पहुंचाना चाहिए। अभी इसके आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। श्लोक संख्या 24। श्री शुक उवाच इत्याभाष्य सुरान्वेद सह देवैररिन्दम अजितस्य पदम साक्षात् जगाम तमसः परम। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हे समस्त शत्रुओं को दमन करने वाले महाराज परीक्षित, देवताओं से बात करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के धाम ले गए, जहाँ इस जो इस भौतिक जगत से परे है। श्री भगवान का धाम श्रद्धा सदादीप नामक टापू पर है, जो क्षीर सागर में स्थित है। हरे कृष्णा। हर एक ब्रह्मांड में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में स्थित रहते हैं, और ये श्वेत द्वीप तक देवताओं को ब्रह्मा जी ले जाते हैं। सामान्यतः यहाँ तक उनकी उपलब्धि रहती है। तो देवताओं को क्षीर सागर तक लेकर के गए, लेकिन भगवान जहाँ अवस्थान करते हैं वही स्थान यद्यपि भौतिक जगत में भी होगा तो भी पवित्र होगा। जहाँ भगवान स्थित हो जाएंगे वो स्थान परम पदम यानी पवित्र हो जाएगा, वो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। आभा माता जी। शिवानी माता जी। अंचल माता जी। प्रभु जी, तात्पर्य से हम्म। यहाँ पर महाराज परीक्षित को अरिंदम अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे शत्रु शरीर के बाहर ही है, अपितु हमारे शरीर के भीतर भी अनेक है। यथा काम क्रोध लोभ, महाराज परीक्षित को विशेष रूप से अरिंदम कहा गया है, क्योंकि वे अपने राजनीतिक जीवन में सभी प्रकार के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। और तरुण नृप होते हुए भी जब उन्होंने सुना कि वे 7 दिनों के भीतर मरने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना साम्राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर के भीतर स्थित शत्रुओं तथा काम क्रोध तथा लोभ के आदेशों को नहीं माना। वे उस मुनि के पुत्र पर तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए जिसने उन्हें शाप दिया था। प्रत्युत उस शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में मरने की तैयारी की। मृत्यु अवश्य संभावी है, कोई भी मृत्यु की शक्ति पार नहीं पा सकता। अतएव महाराज परीक्षित यह सब जानते हुए श्रीमद् भागवतम सुनने के इच्छुक थे, फलस्वरूप उन्हें यहाँ अरिंदम कहा गया है। तो यहाँ पर क्षत्रियों का दमन करने वाला परीक्षित महाराज को बोला है। तो कोई बोल सकता है कि तक्षत का दमन तो नहीं किया, श्रृंगी के पुत्र श्रृंगी समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का तो दमन नहीं किया, लेकिन वास्तव में बाह्य शत्रु नहीं, आंतरिक अनर्थों के ऊपर विजय भक्त प्राप्त करते हैं, इसलिए भक्त को अरिंदम बोला जाता है। प्रदीप प्रभु पढ़िए। एक अन्य शब्द सुरप्रिय भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि भगवान कृष्ण सब पर समान भाव रखते हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर विशेष तौर पर कृपालु रहते हैं। ये भजन्ति तु मां भक्तामयी ते चाप्यहम्। सारे भक्त देवता होते हैं। इस संसार में दो प्रकार के लोग
है। एक देव कहलाते हैं और दूसरे असुर। पद्म पुराण का कथन है, द्वे भूत सर्गो लोक अस्मिन् देव असुर एव चे विष्णु भक्ता स्मृतो देवम असुर स्त द्विपर्यया। जो कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त है वह देव कहलाता है, और अन्य लोग चाहे वे देवताओं के भक्त ही क्यों न हो, असुर कहलाते हैं। उदाहरण, रावण शिव जी का महान भक्त था, किंतु उसे असुर कहा जाता है। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा का महान भक्त कहा जाता है, तो भी वह असुर का है। अतएव केवल भगवान विष्णु का भक्त सुर कहलाता है, असुर नहीं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अत्यंत प्रसन्न ये रहते हैं। असुर और सुर दोनों व्यक्ति के भाव के ऊपर निर्भर करते हैं। जो भगवान की भक्ति में संलग्न है वो सुर कहलाते हैं अर्थात देवता कहलाते हैं, और जो भगवान से विद्वेष करते हैं वो असुर कहलाते हैं, वो दानव दैत्य आ, राक्षस कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करके भले ही बड़े से बड़े तपस्या करे, बड़े बड़े देवी देवताओं को प्रसन्न करे, फिर भी वो असुर कहलाएगा। और भगवान का भक्त भले ही सहज हो, भगवान का आश्रित रहेगा तो वो देवता कहलाएगा। दोनों में अंतर है। अलादिनी माता जी पढ़िए आगे। भले ही ये भक्ति की चरमावस्था को प्राप्त ना हो, भक्ति की निम्नतर अवस्थाओं में भी मनुष्य दिव्य होता है, और यदि वह भक्ति में सेवा करता रहे तो वह देव या सुर ही बना रहता है। यदि कोई इसी तरह करता रहे तो श्री कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगे और उसे उपदेश देंगे, जिससे वह आसानी से भगवत धाम क्या वापस जा सके। गुरु महाराज उदाहरण देते थे प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने एक बार एक व्यक्ति को बोला कि इस्कॉन में सब शुद्ध भक्त है। व्यक्ति बोला सब शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, हाँ जैसे आम के पेड़ पर आम लगता है, पहले कच्चा होता है, लेकिन अगर आम का पेड़ में वो लगा रहेगा वो पक्का आम बन ही जाएगा। उसी तरह जो इस्कॉन में आएगा वो शुद्ध भक्त बनेगा, उसको केवल परंपरा में जुड़े रहना है। यही अंतर है। तो कोई भक्ति के पथ पर है, शुद्ध भक्त बन ही जाएगा। अंचल माता जी पढ़िए। अनम्यूट किया। हरे कृष्ण प्रभु। अभी पढ़ी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भौतिक जगत के क्षीर सागर स्थित भगवान के निवास स्थान आदित्य पद्म के विषय में इस प्रकार कहा है। पद्म श्री सिद्ध शाश्वत तमस प्रकृति परम, यह दिव्य श्वेत दीप कहलाता है, जो क्षीर सागर में है और दिव्य है। इसका यह भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं है। किसी शहर में सरकार का विश्राम गृह होता है, जहाँ राज्यपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी ठहरते हैं। ऐसा विश्राम गृह सामान्य घर नहीं होता। इसी प्रकार से श्वेत द्वीप जो क्षीर सागर से में स्थित है, इसी जगत में है, किंतु यह परम पदम या दिव्य है। तो भगवान से संपर्क में जो वस्तुएं होती हैं वह शुद्ध पवित्र होती हैं, चाहे वो भौतिक जगत में ही क्यों ना। तत्र दृष्ट स्वरूपाय श्रुत पूर्वाय वै प्रभो स्तुतिमब्रुत देवीभिर्गिर्भिस्त्व अवहितेन्द्रिया। महारानी माता जी। वहां श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्ण कभी नहीं देखा था, चूंकि उन्होंने वैदिक साहित्य से श्री भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतएव उन्होंने स्थिर चित होकर श्री भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। तो देवताओं के लिए भी भगवान का दर्शन दुर्लभ होता है। जो हम इतने सहज रूप से रोज भगवान के विग्रह के रूप में भगवान के दर्शन करते हैं, देवताओं के लिए भी वो दर्शन दुर्लभ होता है। देवता सामान्यतः भगवान की ध्वनि सुनते हैं। योगी जन सामान्यतः हृदय में भगवान की अनुभूति करते हैं।
ब्रह्मवादी भगवान को ब्रह्म ज्योति शक्ति के माध्यम से अभ्यस्त महसूस करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन बहुत बहुत दुर्लभ है। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करने जा रहे थे तो उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, अपितु उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान आवश्यक कार्य कार्य करवाते कार्रवाई करते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा है। श्रुत पूर्वाय सद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दर्शन करने या सुनने हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रमाणिक स्रोतों से सुना जा सकता है कि कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या हम ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? यह अत्यंत हास्यास्पद है। ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं होता। हमारा इंद्रिय बोध सदा अपूर्ण रहता है। अतएव ईश्वर का दर्शन कर लेने पर हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। बस जब कृष्ण इस भगवान धरा की पर थे तो भगवान की अनेक सारी लोगों भगवान की सारी इंद्रियां पूर्ण है। उनका दर्शन, उनका अनुभव, उनका सुनना, उनका देखना, सारी वस्तुएं एक समान है। इस प्रकार से अगर कोई भक्त भगवान की ध्वनि का भी श्रवण करता है तो वो दर्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद उसके ऊपर बल दे रहे हैं। कई बार लोग दर्शन के ऊपर बड़ा वो देते हैं, किसी ने भगवान को देखा है क्या, कैसे हम स्वीकार करें, उसके लिए लायक भी बनना पड़ेगा। लेकिन सहज देवताओं तक को भगवान का दर्शन दुर्लभ होता है। केवल भगवान की ध्वनि सुन के वो अपने कार्यरत रहते हैं। स्वाति बैरागी माता जी पढ़िए। श्रद्धा माता जी। जो नए भक्त हैं हरे उनको कृष्ण। अनम्यूट हाँ करना जी। नहीं आता, वो लोग भक्त लोग बता सकते हैं उनको बाद में अनम्यूट कैसे करें। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें देखा, किंतु वे ये नहीं समझ पाए कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब जानते माँ मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। यद्यपि ध्रुतों तथा मूर्खों ने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ सके थे कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्य उन्हें समझ नहीं सकता। अतएव हमें प्रमाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना होता है। यद्यपि ब्रह्मा ने श्री भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में थे। इस तरह उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, वे वहां गए और उनकी स्तुति की। ये स्तुति पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों की दृष्टि से हम भगवान को देखें। क्योंकि भक्तों के क्या है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, उनके लोचन, उनके नेत्र प्रेम से प्लावित हैं। तो प्रेम से ही भगवान को देखा जा सकता है। हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम भगवान को किन की दृष्टि से देखते हैं, भक्तों की दृष्टि से देखते हैं। तो जब श्रवण करते हैं तब ये प्रेम हृदय में जागृत होता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। श्रवण से हृदय में प्रेम जागृत होता है। तो इसलिए प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा दर्शन के ऊपर भावना नहीं होना चाहिए। जैसे शिल प्रभुपाद की प्रसिद्ध लीला है, कोशी में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दर्शन करने के लिए गए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन देने वाले थे, तो घोषणा हुई कि पास ही में एक स्थानीय मंदिर है, शेषशाही विष्णु, उधर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, या फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन देंगे, वो प्रवचन अटेंड कर सकते हैं। तो कुछ लोग दर्शन करने के लिए चले गए और कुछ लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। तो जब वो लोग लौट के आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, बहुत अच्छा किया आपने, आप बढ़िया आंखों की कसरत करके आए हो। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करने की अपेक्षा भगवान का दर्शन करने का प्रयास भी समय का अपव्यय है। क्योंकि श्रवण से भगवान का दर्शन होता है।
तो प्रारंभिक स्तर से शुरू करके ब्रह्मा जी तक भी हम देख रहे हैं श्रवण के महत्व को बहुत बल दिया गया है। मैं अभी कुछ दिन पहले हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की एक क्लिप देख रहा था। तो महाराज उसमें बता रहे थे मंगला आरती से भी ज्यादा जरूरी है भागवत सुनना। ओह, ऐसा इसका मतलब ये नहीं मंगला आरती आना छोड़ दें, ये इनके लिए था जो मंगला आरती आ रहे हैं लेकिन कथा नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए। तो महाराज का पॉइंट ये था कि बहुत लोग जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, जो जानवर हैं वो लोग भी जल्दी 3-4 बजे उठ जाते हैं, तो बहुत जल्दी उठ के आकर के मंदिर आना अच्छी बात है, लेकिन कथा श्रवण में भी उतना रुचि होना चाहिए। कल भक्ति प्रेरित भागवत स्वामी महाराज ने भी एक पॉइंट बोला जो बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने बोला कि एक माता जी थी जो विवाह हुआ, तो विवाह के बाद शिला प्रभुपाद को पूछ रही थी कि मैं जब मंदिर में रहती थी तो मेरा जब तो सुबह सुबह हो जाता था ब्रह्म मुहूर्त में। तो प्रभुपाद ने उनको बोला ठीक है आप विवाहित हो तो कम से कम 10 बजे के पहले आपका 16 माला का जप होना चाहिए और आधा घंटा कम से कम मेरी पुस्तक का पाठ होना चाहिए। कम से कम 10 बजे के पहले ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्त लोगों को जप तो करना है, सुबह जल्दी भी उठना है, लेकिन साथ में ये श्रवण के महत्व को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चारू राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये स्तुतियां सामान्य कपोल कल्पित स्तुतियां नहीं थी। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में आगत देवी भीर्गी भी शब्दों से सूचित होता है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे गीत की अनुमति नहीं देते जो पहले से स्वीकृत न हो या प्रामाणिक भक्तों द्वारा गाया न गया हो। हम मंदिर में फिल्मी गानों को गाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम प्रायः दो गीत गाते हैं। एक है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। यह प्रामाणिक गीत है। इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में सदा होता है और आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। दूसरा गीत है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर तथा लोचन दास ठाकुर के भी गीत गा सकते हैं, लेकिन उपर्युक्त दोनों गीत भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। भले ही हम उनका दर्शन न कर सके, भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रामाणिक वक्तव्य के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं ये दो गीत हैं। हमको लगता है ये तो सबको मालूम ही है, कुछ नया गा के सुनाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये दोनों काफी हैं, पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। तो कई बार ऐसा अभ्यास होता है कि अलग अलग भजन या अलग अलग रिदम बीच बीच में गाने का मन होता है। तो अभी हाल ही में जीबीसी ने एक स्टेटमेंट लॉन्च किया था कुछ समय पहले। उन्होंने बताया था किस तरह कीर्तन में महामंत्र की मात्रा अधिकांश होना चाहिए। जैसे आप मंगला आरती भी कोई लीड करता है तो मंगला आरती में एक एक बार संसार दावनल लाइन गाना मंदिर में, ऐसा जीबीसी सजेशन दे रहे हैं। कोई वक्त ज्यादा गा सकते हैं लेकिन वो सजेशन दे रहे थे कि एक एक बार आप गाइए, गुरुवाष्टकम कंप्लीट होने के बाद आप हरे कृष्ण महामंत्र को ज्यादा से ज्यादा गाइए, क्योंकि ये हमारे लिए आचार्यों ने निहित बताया हुआ है। इससे भगवान प्रसन्न होंगे, आचार्य ज्यादा प्रसन्न होंगे। जैसे शिल प्रभुपाद को भी एक बार किसी भक्त ने बोला, प्रभुपाद अगर पंचतत्व मंत्र कोई अपराध नहीं लेता, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र के लिए तो 10 नाम अपराध हैं, लेकिन पंचतत्व मंत्र जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये कोई अपराध नहीं लेते, तो क्यों ना हम केवल पंचतत्व मंत्र की माला करें, फिर ये झमेले में हम पढ़ेंगे ही नहीं 10 नाम अपराध के। प्रभुपाद ने बोला हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन पंचतत्व प्रसन्न होंगे यदि तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे। इसलिए हम लोग उनकी प्रसन्नता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं। तो अधिकांश संकीर्तन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर बल देना चाहिए। हाँ, कभी भक्त लोग इकट्ठे होते हैं तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर के गीत, भक्ति विनोद ठाकुर के गीत, लोचन दास ठाकुर के गीत, राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा, वो नहीं। यहाँ पर जो गीत आचार्य ने बताए वो साथ में बैठ करके गा सकते हैं। और अधिकांश रूप से विशेषता नए लोगों के पास जब हम जाते हैं या सड़क पे जब हम संकीर्तन करते हैं, मंदिर में जब हम संकीर्तन करते हैं, अधिकांश रूप से पंचतत्व मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का ही
जप करना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान को श्वेत द्वीप पर, मतलब उस समुद्र तट पर ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं। श्री ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलम् अप्रतर्क्यं मनोग्राह्यनं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। सोनाली पाटीदार माता जी पढ़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अविकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निसंदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, भौतिक जीवन की एक पहचान है, भौतिक जीवन में अनिश्चितता रहती है, कभी सुख कभी दुख इत्यादि। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, द्वैत भाव रहता है। तो ब्रह्मा जी भगवान को मानो ये बोल रहे हो कि हम कभी कभी सुखी होते हैं जब ऐश्वर्य में होते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं जब हमारा ऐश्वर्य हमसे छीन लिया जाता है, लेकिन आप इस भौतिक जगत के परे हैं। आपको कोई भौतिक वस्तु कभी प्रभावित नहीं करती। हर स्थिति में आप आध्यात्मिक रहते हैं और हर स्थिति के, हर वस्तु के, हर जीव के प्राण आप हैं। इस तरह ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं। आकर्षणी माता जी पढ़िए। हाँ जी। तात्पर्य, भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं है। प्रत्येक भौतिक वस्तु एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है और मिट्टी के पात्र से पुनः मिट्टी बनती है। हमारी सारी सृष्टियां क्षणिक एवं अस्थायी है, किंतु भगवान शाश्वत है। इसी प्रकार जीव को भगवान के अंश है। जीव जो भगवान के अंश है भी शाश्वत है। ममे वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन है। भगवान सनातन या शाश्वत है और जीव भी सनातन है। अंतर इतना ही है कि कृष्ण अर्थात भगवान परम सनातन है और जीव सूक्ष्म अंश रूप सनातन है। जैसा कि भगवत गीता 13.3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्वे सर्वे क्षेत्रेषु भारत। यद्यपि भगवान एक व्यक्ति है और सारे व्यष्टि जीव भी व्यक्ति है, किंतु भगवान जीवों से भिन्न होने के कारण विभु, सर्वव्यापी तथा अनंत है। भगवान हर वस्तु के कारण स्वरूप है। जीव असंख्य है किंतु भगवान एक है। न तो कोई उससे बड़ा है, न ही उनके तुल्य है। इस प्रकार जैसा कि वैदिक मंत्रों से पता चलता है, भगवान परम पूज्य है। न तत्सम साध्यधिक्ष्य दृश्यते। भगवान परम है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कल्पना या वाकजाल से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। भगवान मन से भी अधिक वेग से घूम सकते हैं। कि प्रभुपाद ईशोपनिषद बार के बार श्रुतियों में कहा गया है। प्रचार के समय पर मायावाद दर्शन को देखते थे, महसूस करते। हर हर व्यक्ति मायावाद में कहीं ना कहीं आच्छादित है। बाहर से हो सकता है मंदिर जाता हो, उसके घर में मूर्तियां भी हो, पूजा भी करता हो, लेकिन मायावाद से आच्छादित है। कहीं ना कहीं भावना होती है, किसी व्यक्ति को भगवान मानने लगते हैं, खुद को भगवान मानने लगते हैं, किसी शक्ति को भगवान मानने लगते हैं। और इसलिए बार बार श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में स्पष्ट करते हैं, वो भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन हम सब से भिन्न एक व्यक्ति हैं। हम सब अणु हैं, उनके अंश हैं, लेकिन वो विभु हैं, वो सभी जीवों के स्रोत हैं। तो ये मायावाद का खंडन हम सब गौड़ीय परंपरा में कम से कम भक्तों को आना चाहिए। किस तरह से मायावाद दर्शन से हम लोग बच के रहें, दूसरों को भी बचा करके रहें। सुजाता माता जी। श्री ईशोपनिषद के श्रुति मंत्रों में कहा गया है, अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनु तद्धावतोन्यान तिष्ठित तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। यद्यपि श्री भगवान अपने धाम में स्थित हैं, किंतु वे मन से भी अधिक वेगवान हैं और दौड़ने में अन्य सब को पीछे रखते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच सकते। एक ही स्थान में रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों को नियंत्रित करते हैं।
वे सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री ईशोपनिषद 4। इस प्रकार श्री भगवान की तुलना कभी भी अधीनस्थ जीवों से नहीं की जानी चाहिए, कई बार क्योंकि लोग सामान्य भगवान का गुणगान करते करते भी अपराध कर देते हैं। जैसे एक मंत्री हमारे मंदिर में आए थे कुछ समय पहले, तो वो आके बोलते हैं, देखो देखो बेचारे कृष्ण की स्थिति देखो, कितना दयनीय स्थिति है। अपनी सेना को ही उन्होंने दुर्योधन को दे दिया, तो अपनी आंखों के सामने उन्हें अपनी सेना को मरते हुए देखना पड़ा। देखो कितनी दयनीय स्थिति है। अभी ये मूर्खता क्यों आती है? क्योंकि भगवान को हम सामान्य जीव मानते हैं। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, भगवान के लिए मारना और बचाना दोनों श्रेयस्कर है, उनके अंदर द्वैत भाव है ही नहीं। वो जिसको मारेंगे उसका भी उत्थान करेंगे। तो ये उनकी दिव्यता हर व्यक्ति को समझना मुश्किल है। बस, जय माता दी। पढ़ो। क्योंकि भगवान सबके हृदय में स्थित है, किंतु व्यष्टि जीव ऐसा नहीं है। अतएव जीव की तुलना परमेश्वर से नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हर व्यक्ति भगवान के तुल्य हो। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है, हृदय हृदय आत्मा प्रतिष्ठिता। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। वेद मंत्र कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतरम तम तथा निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्विद्यम। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, फिर भी वे ही सब कुछ करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थितम्। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सारे प्राणी मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तति। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। अपने नियम के अनुसार यह सृष्टि बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। इस तरह भगवान अपने धाम में मौन रहकर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते हैं। परास्ति शक्ति विवर्तते श्रूयते। तो ये भगवान की महानता ये है कि यद्यपि वो इस चराचर जगत में सामान्य रूप से दिखते नहीं हैं, यद्यपि अपने धाम में निवास करते हैं, फिर भी सब वस्तुएं उनकी इच्छा मत से चलती है। ये उनकी श्रेष्ठता का एक एक अंग है। गायत्री माता जी। ब्रह्मा जी द्वारा उच्चारित सारे वैदिक मंत्र या स्तुति मंत्र इस श्लोक में आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके अनुयायी जो ब्रह्म संप्रदाय के थे, भगवान को परंपरा पद्धति से जानते हैं। हमें अपने पूर्वगामिनी के वचनों से ज्ञान प्राप्त होता है कि कुल 12 महाजन है, जिनमें ब्रह्मा भी है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलादो जन्म विष्णु बनी वैराशिक। हम ब्रह्मा की परंपरा के हैं। अंतयोग ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए देवतागण ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हैं। अंतयोग हमें भी भगवान को समझने के लिए परंपरा पद्धति के महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है अगर ठीक जगह पर ठीक स्रोत से व्यक्ति श्रवण करे, मार्गदर्शन ले। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देवता क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन ले रहे हैं। ब्रह्मा जी एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक है। और शिल प्रभुपाद स्पष्ट भी करते हैं कि ऐसा नहीं कि ये 12 महाजन ही महाजन है। प्रभुपाद बोले, उदाहरण दिया है, लेकिन भगवान के जो निष्ठावान भक्त हैं वो सब महाजन हैं। और जब हम उनके आश्रय में रह करके भक्ति करते हैं, तो गलतियां होने के बाद भी संभलने के लिए भगवान अवसर देते हैं। हम हमारे जीवन में हम इस मार्गदर्शन की पटरी पर अपनी रेलगाड़ी को चलाएंगे तो निश्चित भगवत धाम के गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, महारानी माता जी। हरे कृष्ण। महारानी माता जी। ओके, हलादिनी करना है। हाँ प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे किसी को दान करना है, वो जो अभी अपना यहाँ मंदिर बन रहा है चंद्रोदय, तो प्रभु जी वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको मतलब मुझे दान करना है, तो मैं उनको क्या सजेशन दूं चंद्रोदय मंदिर में प्रभु जी?
वो उसको इस्कॉन समझते हैं कि वो इस्कॉन है। देखिए, अभी किसी की भावना किसी मंदिर से जुड़ी हुई है, उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आप उनको समझा सकते हैं कि किस तरह। मुख्य बात है कि आप अपने गुरुजनों को सहायता करो प्रचार कार्य आगे बढ़ाने। तो जो भक्त आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उनसे पूछ करके दान करना चाहिए। हर चीज भक्ति में मार्गदर्शन में होना चाहिए, हर चीज। जैसे किसी को 16 माला से 64 माला पे आना है तो भी मार्गदर्शन लेना चाहिए। दान तो फिर बहुत अलग बात है। तो हर चीज के लिए मार्गदर्शन अगर ले लिया जाए तो सबसे अच्छा है। जैसा हम बता रहे थे, ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में देवता कार्य कर रहे हैं। तो अगर इतना संबंध है तो आप बातचीत कर सकते हैं, और उतना संबंध नहीं है तो फिर जैसी जिसकी जहाँ भावना है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब प्रभु जी, मैं उनको ये नहीं बता सक रही हूँ कि ये मतलब इस्कॉन की संस्था नहीं है, ये अलग है, और उनकी आस्था इस्कॉन से, क्योंकि मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी भक्त, किसी भी मंदिर का किसी भी प्रकार से आलोचना करने का हमारा अधिकार नहीं है, अगर व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है। क्योंकि संबंध नहीं है, आप उसको समझाओगे, वो सोचेंगे अच्छा आप लोग आपस में ही लड़ते हो, वो इस कौन से ही चला जाएगा। नहीं इसलिए प्रभु जी, संबंध संबंध है, वो पापा जी हैं हाँ, मेरे। तो आप बिठा के हमको समझा सकते हो कि किस तरह आप किधर उचित ढंग से प्रभुपाद की सेवा कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अलादनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रभु। प्रभु जैसे भी गुरु पूर्णिमा आई थी, तो प्रभु जी अपने स्कॉन में तो व्यास पूजा होती है, तो प्रभु जी गुरु पूर्णिमा और व्यास पूजा में क्या अंतर है? गुरु पूर्णिमा व्यासदेव का जन्मदिन है। व्यासदेव को प्रथम गुरु माना गया है क्योंकि वेदों का संकलन व्यासदेव ने किया, और इसलिए उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप से बनाते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद ने बताया कि सामान्यतः क्योंकि मायावादी ज्यादा से ज्यादा सन्यासी घूम रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, तो मायावादी लोग गुरु पूर्णिमा को प्रधान त्योहार मानते हैं। गौड़ीय परंपरा में हम व्यास पूजा मनाते हैं, वो भी व्यासदेव का ही सम्मान है। तो हम क्या करते हैं, जिस दिन हमारे गुरु का आविर्भाव होता है, क्योंकि गुरु भी व्यास के ही प्रतिनिधि है। हम व्यास आसन क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्यास आसन पे बैठने वाला व्यासदेव का ही प्रतिनिधि है। तो उनके जन्मदिन के दिन उनको सम्मान करते हुए व्यासदेव का सम्मान करते हैं। तो सामान्यतः गुरु पूर्णिमा वैष्णव लोग नहीं मनाते, ये विशेषतः मायावादियों का महोत्सव है। हंसराज प्रभु। और हमारे लिए तो रोज ही गुरु पूर्णिमा है, रोज ही हम लोग गुरु पूजा करते हैं, एक दिन साल में क्यों। सामान्यतः लोग दीक्षा लेते हैं, साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा पे व्हाट्सएप स्टेटस डाल देते हैं गुरु के फोटो का। वो हमारी परंपरा नहीं है, हम प्रतिदिन गुरु पूजा करते हैं। यस, हंसराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मायावाद जो है इसमें भगवान का कोई वर्णन होता ही नहीं है इसमें क्या? भगवान का वर्णन होता है, लेकिन माया के संबंध में भगवान को वो देखते हैं। जैसे भगवान भी माया में फंस सकते हैं, ये मायावाद है। भगवान भी जब शरीर धारण करते हैं वो भौतिक शरीर होता है, ये मायावाद है। भगवान भी कर्म के फेर में पड़ जाते हैं जब वो लीला करते हैं, ये मायावाद है। भगवान के जो लीला गुण रूप को माया समझना, ये मायावाद है। जबकि वो आध्यात्मिक है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण भी दे रहे थे, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, रेस्ट हाउस है, और कोई सामान्य बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग दिख सकती है लेकिन एक जैसी नहीं है। एक गवर्नमेंट अधिकृत है और एक सामान्य है, दोनों में अंतर है। मतलब कई बार लोग बातचीत करते हैं, जैसे दुख आता है तो वो बोलते हैं देखो राम भगवान भी आए थे तो उनको भी तकलीफ आई थी। हाँ, ये तो ये हंड्रेड भी परसेंट मायावादी है। मायावाद है, 100% मायावाद। मायावादी है, मायावादी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। जैसे मानो कोई टीचर नर्सरी में बच्चों को का खा गा लिखना सिखा रही है, और कोई बाहर से खिड़की से देख करके बोले अरे इतने बड़ी टीचर, इसको का खा गा नहीं आता है। वो लिखना सिखा रही है, इसका मतलब नहीं वो का खा गा सीख रही है। अच्छा अच्छा, सही है। भगवान अपनी लीला से शिक्षा जरूर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये जी नहीं जी, कि वो उस कष्ट से गुजर रहे हैं। थैंक यू हम प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे गीत के बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी प्रभु जी कुछ बताया है, और जो कॉन्सर्ट्स होते हैं प्रभु जी, तो वो। इंस्ट्रूमेंट्स ठीक हैं जब तक हरिनाम को वो एनहेंस करे। अगर इंस्ट्रूमेंट्स के आवाज में हरिनाम दब जाए तो फिर वो केवल शोर है। तो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं,
प्रभुपाद के कीर्तनों में गिटार बजाने वाले भी आते थे, हर तरह के लोग आते थे, लेकिन वो कीर्तन में सहायक बने, ना कि प्रतिबंध बने। हाँ, प्रभुपाद ने कई जगह पर बोला है कि मंदिर में कम से कम मृदंग और करतार, मंदिर में इतना यूज करना है। लेकिन हाँ, बाहर प्रचार में कई और इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन हरिनाम प्रधान होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स का शोर नहीं। ये ध्यान हमको रखना है। प्रभु जी, ये जो कॉन्सर्ट होता है हरि नाम के आजकल, मतलब कुछ लोग करते हैं, प्रभु जी ये सही है कि? अंधा मामा से काना मामा अच्छा। कम से कम हरि नाम कर रहे हैं, उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन शुद्ध कीर्तन हरि नाम के ऊपर होता है। ये हु हल्ला ठीक है, शुरुआत में लोगों को हरि नाम के प्रति मोड़ने के लिए अच्छा है, लेकिन शुद्ध कीर्तन जहाँ वैष्णव एक साथ बैठ कर के हृदय से भगवान को पुकारें, ये ज्यादा श्रेयस्कर है। जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वैष्णव कैलेंडर में हम डेली देखते हैं, तो कभी प्रादुर्भाव दिवस होता है या आविर्भाव दिवस होता है, तो उस दिन में जैसे 12 बजे तक तो व्रत रखते हैं जैसे उपवास, और तो सारे प्रभु जी व्रत वो करने सही की है? आवश्यकता नहीं है। शिला प्रभुपाद को ये जी प्रश्न पूछा गया था कि प्रभुपाद जी। इतने आचार्य हैं, तो रोज ही हाँ, फास्टिंग 12 बजे तक ही फिर करते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, वर्तमान आचार्य और उनसे पहले तीन, ये हमारा नियम प्रभुपाद ने बताया। तो वर्तमान आचार्य में शिला प्रभुपाद और उनसे पहले तीन, अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर कृष्णदास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर, तो यहाँ तक हम फास्टिंग करते हैं। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए सरल कर दिया, कम से कम इतना कर, क्योंकि फिर नहीं तो रोज ही फास्टिंग हो जाएगी, भक्त लोगों के जी स्वास्थ्य प्रभु जी। के लिए ठीक नहीं है। दूसरा प्रभु जी, जैसे आज श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु जी का डिसअपीयरेंस डे है, तो थोड़ा सा कुछ विशेष हो तो बताइए। काश मैंने आपका प्रश्न पहले लिया होता। बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अग्रगण्य अनुयायियों में से एक श्री लोकनाथ गोस्वामी हैं, जो सर्वप्रथम महाप्रभु के द्वारा वृंदावन भेजे गए थे। षड गोस्वामियों के जाने के पहले लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन गए थे, और उनको मदद करने के लिए भूगर्भ गोस्वामी ने वॉलंटियर किया था। महाप्रभु ने आदेश दिया था लोकनाथ गोस्वामी को, लेकिन साथ में भूगर्भ गोस्वामी भी गए थे। तो ये दो आचार्य सर्वप्रथम वृंदावन गए थे, जब वृंदावन में सारी लीला स्थलियां अप्रकट हो गई। तो जब वो वृंदावन गए, तो कुछ समय बाद उनको सूचना मिली कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। तो जब ये सूचना मिली, तो उनके हृदय में बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को गृहस्थ रूप में देखा था, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के लंबे लंबे बाल, सुंदर कपड़े महाप्रभु पहनते थे, आभूषण पहनते थे, लोगों से नोक झोंक करते थे, वो नटखट रूप उनका गृहस्थ रूप देखा था। लेकिन अभी सन्यासी बन गए हैं, ये उनको बड़ा दुख लगा। तो वृंदावन से चल के अ, नवद्वीप तक गए, लेकिन तब उनको पता पड़ा नहीं, नवद्वीप में नहीं है, वो तो जगन्नाथपुरी में है। तो वो जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं सब पैदल, और जब जगन्नाथपुरी गए तो उनको पता पड़ा नहीं, महाप्रभु तो दक्षिण भारत की यात्रा पे निकल गए। तो फिर वो दक्षिण भारत गए पैदल चलते चलते, तो तब पता पड़ा महाप्रभु वृंदावन गए। तो उनको फिर बहुत दुख हुआ कि देखो, महाप्रभु ने तो मुझे वृंदावन ही भेजा था, लेकिन मैं वृंदावन छोड़ के महाप्रभु का दर्शन करने, तो बहुत रोने लगे। तब महाप्रभु उनके स्वप्न में आए, और स्वप्न में आए या उनको दृश्य दिखा, तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, देखो लोकनाथ, तुम मुझे जिस रूप में प्रेम करते हो, वो मेरा गृहस्थ रूप है, और तुम मेरे सन्यासी रूप को देख करके बड़े दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम मेरी तपस्या देखोगे, मेरा सिर मुंडा देखोगे, ऐसी स्थिति तुम सहन नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे दुख को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुमको दर्शन नहीं दे रहा हूं। तो मैं मुझे तुम हृदय में मेरे उसी नवदीप चंद्र रूप में दर्शन करो और वृंदावन लौट जाओ। फिर लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन लौटे। एक दिन सरोवर के तट पर भजन कर रहे थे, श्री श्री राधा कृष्ण से बहुत विरह उनको महसूस हो रहा था, और इतना विरह उनको महसूस हो रहा था स्वयं भगवान उस सरोवर से बाहर निकल के आए राधा विनोद के रूप में। तो अभी हम लोग जो जयपुर, करौली और वृंदावन यात्रा जा रहे हैं, जयपुर में राधा विनोदी लाल हैं, जो रियल डीटीज, स्वयं भगवान ने उनको प्रदान की, लोकनाथ गोस्वामी को वो हैं।
कोई कुटिया तो थी नहीं, कोई मंदिर था नहीं, पूरा वृंदावन लुप्त था। तो अपने गले में उनको छोटे से विग्रह, राधा रमन जैसे, राधा रमन से थोड़े छोटे ही हैं, उनको गले में डाल करके लोकनाथ गोस्वामी घूमा करते थे। और जब घूमते थे तो विनोदी लाल उनको बताते थे कि ये स्थान पे हमने चीर हरण लीला की थी, ये स्थान पे हमने कालिया का मर्दन किया था, ये स्थान में हमने ये लीला की थी। तो ऐसे करके उन्होंने वृंदावन के 333 स्थानों की खोज की। और बाद में जब षड गोस्वामी आए, रूप सनातन इत्यादि, तो वो अभी बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने फिर शास्त्रों से उसको प्रमाणित किया कि अच्छा ये स्थान, लोकनाथ गोस्वामी तो श्रेष्ठतम प्रमाण है ही, लेकिन फिर बाहर के लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपको कैसे पता, आपको किसने बताया? तो फिर रूप गोस्वामी सनातन शास्त्रों से उद्धरण कि अच्छा ये स्थान में ये लोकेशन, इस तरह उन्होंने फिर उसको प्रतिष्ठित किए। और अलग अलग स्थान आज जो हम वृंदावन देखते हैं, वास्तव में लोकनाथ गोस्वामी की देन है। इनके प्रधान शिष्य हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर। और यद्यपि लोकनाथ गोस्वामी किसी को शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी लोकनाथ गोस्वामी रोज जाके, जहाँ सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर रोज जाके जहाँ लोकनाथ गोस्वामी अपना मल त्याग करते थे, वो स्थान को साफ करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया कि मेरी सेवा कौन कर रहा है। तो एक दिन छुप करके देखते हैं तो देखा नरोत्तम वो स्थान को साफ करते हैं। तो तब लोकनाथ गोस्वामी उनको शिष्य बनाते हैं। एकमात्र शिष्य उनके नरोत्तम दास ठाकुर है। और एक शिष्य नरोत्तम जैसा हो वही काफी है हजारों लाखों शिष्यों से। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनको सहायता करते थे। बहुत वृद्ध हो गए थे, एक कुंज में, चंपकलता सखी के कुंज में रहते थे, भगवान की सेवा करते थे और अपने स्मरण में ही राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते थे। लेकिन जब जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि आप प्रचार के लिए बंगाल जाओ, तो लोकनाथ गोस्वामी को पूछा गया। तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि जैसे एक शिष्य के लिए प्रमाणित गुरु मिलना बड़ा विरला है, उससे उससे भी ज्यादा एक गुरु के लिए प्रमाणित शिष्य मिलना एक बहुत विरला एक विषय है। तो मैं नरोत्तम की संगति कभी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा हम सब की भावना से उत्कृष्ट है। तो अगर हम सबके अंदर अलग अलग भावना हो सकती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा प्रधान है, तो मैं अकेला रह लूंगा, लेकिन नरोत्तम को प्रचार करने के लिए जाना चाहिए। तो इस तरह नरोत्तम दास ठाकुर को आशीर्वाद देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते भी हैं कि बीच बीच में गुरु महाराज मैं आपसे मिलने के लिए आऊं। स्वामी बोलते हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आप महाप्रभु की सेवा करो, वृंदावन लौट के कभी आना नहीं। तो यह आदेश लोकनाथ गोस्वामी ने उनको दिया था। उस हिसाब से नरोत्तम दास ठाकुर ने पूरा विश्व में प्रचार किया। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए थे कि आप हमको आशीर्वाद कीजिए, हम महाप्रभु की लीलाओं को लिखना चाहते हैं। उन्होंने बोला मैं आशीर्वाद दूंगा एक शर्त पर, मेरा नाम कहीं नहीं होना चाहिए पूरी किताब में। तो ये शर्त पर उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी तरह चैतन्य मंगल इत्यादि जितने ग्रंथ हैं। लेकिन फिर भी बाद में जब उनका भगवत धाम गमन हो गया, तो नरहरि सरकार ने एक पुस्तक लिखी है भक्ति रत्नाकर। उसमें लोकनाथ गोस्वामी का विस्तृत वर्णन है। और आनंद की बात है कि हमारे सुवित सुवल प्रभु इस्कॉन उज्जैन के इस भक्ति रत्नाकर ग्रंथ का अनुवाद कर रहे हैं इंग्लिश में, बाद में हिंदी में भी आएगी। तो इसको श्लोक सहित वो अनुवाद कर रहे हैं, शुरू हो गया है काम। आप सब प्रार्थना करना कि ये काम हम लोग कंप्लीट कर सके। साथ ही साथ केवल एक भजन में जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी का नाम लेते हैं, वो है गुरु पूजा, जो हम रोज गाते हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। लोग भक्त लोग गाते हैं लोके नाथ लोकेर जीवन, गलत है, लोकनाथ लोकेर जीवन। अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं कि लोकनाथ गोस्वामी सारे भक्तों के प्राण स्वरूप है। तो उस तरह उनका आज तिथि है। हम लोगों को उस आशीर्वाद की आकांक्षा करना चाहिए। हरे कृष्ण। इस तरह कोई तिथि होती है तो पहले याद दिला सकते हैं आप लोग, तो हम लोग 10 मिनट चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु, जिस तरह से आपने मुझे श्रवण के द्वारा दर्शन कराए हैं महाराज के, तो ऐसी कृपा आप करिए तो थोड़ा सा प्रेम भी बढ़े और भक्ति में भी हमारा थोड़ा सा उन्नत हो। हरे थैंक यू प्रभु। प्रभुपाद की जय, संगीत भक्त वृंद की जय, लोकनाथ गोस्वामी की जय।